ओम। सर्वप्रथम वैदिक ध्वनि, प्रणव ध्वनि। ओ प्रवर पुनीतात्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जीवन एक सरल पथ व्याख्यान माला का आज ये 10वां भाग अभिव्यक्ति पा रहा है और आज विमर्श करेंगे वैदिक त्रैतवाद क्या है। अर्थात जो 3 तत्व हैं जो अनादि उद्घोषित हैं, उनके विषय में आज चर्चा करेंगे। वैदिक मान्यता के अनुसार 3 तत्व अनादि हैं। 1 ईश्वर, 2 जीव, 3 प्रकृति। अनादि का अभिप्राय है जिसका आदि न हो, अर्थात जिसकी रचना कभी न हुई हो, जो सदा से हैं, सदा ही रहते हैं, सदा ही रहेंगे। अर्थात इन तीनों ही तत्वों की उत्पत्ति कभी भी नहीं होती। जब उत्पत्ति नहीं होती तो इनका अंत भी कभी नहीं होता। ये 3 तत्व अनादि हैं। यह वैदिक मान्यता प्रमुख रूप से समझने योग्य है। हम इन 3 तत्वों के विषय में समझ लेते हैं तो हमारे अनेक प्रकार की सांसारिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की उलझनें स्वतः ही सुस्पष्ट और सरल सहज हल हो जाती हैं। आइए इसे सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। हम अपने कक्ष में बैठे हैं, हम देख रहे हैं पंखा घूम रहा है, वातानुकूलक अपना काम कर रहा है, घर में रखा फ्रिज वो भी संचालित है, अन्य यंत्र, मोटर चल रही है, चक्की चल रही है, अन्य कार्य हो रहे हैं। ये सब क्रियाएं हो रही हैं, तभी अचानक एक क्षण, एक घटना घटती है और हम देखते हैं कि यह घूमने वाला पंखा, वातानुकूलक, ये फ्रिज, ये मोटर, सब कुछ शांत हो गए, बंद हो गए। हमने देखने का प्रयास किया कि ये सभी आकार प्रकार में तो ज्यों के त्यों हैं, किंतु इनकी गति अब नहीं रही। पता किया तो मालूम हुआ कि किसी ने बिजली का स्विच बंद कर दिया है। बिजली की धारा जो अब तक इनमें बह रही थी वह अब नहीं रही, ये सब बंद हो गए। इन्होंने अपना कार्य करना बंद कर दिया। ये सब क्या था? विद्युत धारा एक शक्ति थी जिसका आना रोक दिया गया और यह सब बंद हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टांत को सोचकर समझकर हमारा ख्याल स्वतः अपने मानव शरीर पर आता है। देखते हैं एक व्यक्ति
अभी क्षण भर पहले बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सारी क्रियाएं कर रहा है, परंतु एक क्षण आता है, घटना घटती है और वह व्यक्ति हड़बड़ाता हुआ धराशायी हो जाता है, निढाल होकर, शिथिल होकर गिर पड़ता है। अचानक उसकी तरफ दृष्टि जाती है, दौड़ते हैं उसकी तरफ, तो उठाते हैं, प्रयास करते हैं, चिकित्सक के पास ले जाने का पूरा प्रयत्न करते हैं, किंतु सफल नहीं हो पाते हैं और चिकित्सक घोषित कर देता है कि यह प्राणी अब नहीं रहा। क्या हुआ, कारण पूछते हैं। डॉक्टर बताता है इसका हार्ट फेल हो गया, इसके हृदय की गति रुक गई। यह सब क्या हुआ? अभी कुछ लम्हे पहले ये व्यक्ति हंस रहा था, बोल रहा था, चल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, पलकें झपका रहा था, सब कुछ क्रियाकलाप सब सामान्य हो रहे थे। तो ये क्षण भर में घटना घटी तो क्या हुआ? बस औपचारिक तौर पर बताया गया कि इसकी हृदय गति रुक गई। ऐसा हम मान लेते हैं, चिकित्सक के द्वारा दिए गए इस बयान को हम सुन लेते हैं और हारे हर नाम संतोष कर लेते हैं। क्या स्थिति वास्तव में ऐसी ही है? हृदय गति रुक गई इसलिए यह व्यक्ति मृत हुआ, या जो चेतन शक्ति इसके अंदर विद्यमान थी, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे जीव कहते हैं, वह जब चला गया तो तब हृदय गति रुकी, ऐसा नहीं कह सकते। जीवात्मा जब इसमें से चला ही गया, निकल गया, इसलिए हृदय गति रुकी, क्या ऐसा नहीं कह सकते? जब चेतन जीव इसमें से गया तो हृदय की गति भी रुक गई, अपने शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए, हृदय, फेफड़े भी असफल हो गए, लंग्स, किडनी, ब्रेन, सब कुछ ही तो फेल हो गया। क्या कहा जाए इसे? किंतु सांसारिक औपचारिक भाषा में हमें बस यही सुनना पड़ता है, यही समझना पड़ता है और संतोष धारण कर लेना पड़ता है। मिलान कीजिए उपर्युक्त दोनों उदाहरणों को। पंखा, वातानुकूलक, सभी यंत्र ठीक चल रहे थे। एक धारा थी, एक विद्युत शक्ति धारा थी जो रोक दी गई और वह सब शांत हो गए। इस शरीर की भी दशा ऐसी ही है। एक चेतन धारा, एक चेतन शक्ति है जो अब तक इसमें विद्यमान थी। तो ये सब कुछ, ये शरीर चलता फिरता, खाता पीता, सब क्रियाशील दिख रहा था, किंतु एक क्षण भर में ही घटना घटी और वह चेतन जीव, जो शक्ति निकल गई, वह आत्मा। उसके बाद ये शरीर निढाल हो गया, शिथिल हो गया, धराशायी हो गया। किंतु अंतर है, वो शक्ति जड़ शक्ति थी जिससे सारे यंत्र घूम रहे थे, किंतु यह शक्ति जो शरीर को चला रही थी, जिसके कारण ये शरीर चलायमान था, वो शक्ति चेतन है। उसे प्रकृति कहते हैं, इसे आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। अब अपनी दृष्टि को और थोड़ा व्यापक कीजिए। आप और हम जहाँ विद्यमान हैं, पृथ्वी, आपने, हमने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ा है, ये छोटा सा एक ग्रह है, इस पर आप और हमारी अवस्थिति है। यहाँ अपना हम जीवन यापन करते हैं। यह ग्रह दिन रात गति कर रहा है,
अपने केंद्र पर घूमता है। इसे 24 घंटे लगते हैं एक चक्र पूरा करने में। दिन और रात की दशाएं बनती हैं। अपने केंद्र पर घूम रहा है, इतना ही नहीं, यह भ्रमण करता करता यह ग्रह, यह पृथ्वी अपने परिधि पथ पर, अपने उस पथ पर चल रही है जो सूर्य का चक्र लगाते हुए इसे मिला है। और अपने उस परिपथ पर यह पृथ्वी इतनी तीव्र गति से चल रही है कि आप और हम अनुमान ही कर सकते हैं। और उसके विषय में वैज्ञानिकों ने बताया कि एक सेकंड में 31 किलोमीटर दौड़ती है। 31 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये पृथ्वी चलती चलती सूर्य का एक चक्र लगाती है। 1 वर्ष लग जाता है, 365 दिन इसे लग जाते हैं, तब एक चक्र पूरा होता है। इसके इसी परिभ्रमण काल में ऋतुएं बदलती हैं और इस प्रकार से उन ऋतुओं के बदलने से बहुत सारी क्रियाएं, अनेक वनस्पति औषधियाँ बनती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। परिपालन के लिए, जीवात्माओं के परिपालन के लिए ये सब क्रियाएं होती रहती हैं। यह गति कहाँ से प्राप्त हुई? इतना ही नहीं, चंद्रमा इस पृथ्वी का चक्र लगा रहा है, उपग्रह अपने ग्रह का चक्र लगा रहे हैं। ये पृथ्वी ग्रह अकेला नहीं है, इसके साथ अन्य और ग्रह, ये 9 ग्रह का एक पुंज, ये सब सूर्य का चक्र लगा रहे हैं और ये एक सौरमंडल बन गया। यह सौरमंडल एक महासूर्य का चक्र लगा रहा है। इस तरह के सौरमंडल, असंख्य अगणित सौरमंडल इस ब्रह्मांड में अवस्थित हैं। आकाश गंगा में अरबों खरबों इसी प्रकार के सौरमंडल अपने परिपथ पर भ्रमण कर रहे हैं। वायु चल रही है, कभी तीव्र तूफान के रूप में आती है, कभी सरल मंद मंथर गति से चलती है। जलधारा बह रही है, जल की राशि कहाँ से कहाँ थी, कैसे एक चक्र पूरा कर लेती है। अभी जल राशि जो आपके हमारे पास है, यह बहती हुई नदी नालों निर्झरों से पहुँचती है महासागर के पास, उसकी गहराइयों में, वहाँ जाकर शांत, उसके बाद फिर सूर्य का ताप पड़ता है, वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है। वही जल राशि फिर पर्वतों पर बरसती हुई नदी नालों निर्झरों रेगिस्तानों में वह जल राशि आगे बढ़ती हुई अपना विस्तार पाती है। ये सब स्वतः नहीं हो रहा है। आपने जाना है, पढ़ा है कि कोई भी वस्तु यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उसे रोका न जाए, प्रतिबंधित न किया जाए। कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वह सदा स्थिर ही रहेगी जब तक उसको गति न दी जाए। और ये गति देना, ये चेतन का धर्म है। इन सब जड़ पदार्थों में, इन सब भौतिक जड़ पदार्थों में गति का देने वाला कौन है? जो गति प्रदान करता है वह परमपिता परमात्मा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, उसमें गति के सिद्धांत आपने हमने पढ़े हैं, और यह तो अब पढ़े हैं, किंतु हमारा वैदिक ऋषि सृष्टि के अनादिकाल से इस बात की उद्घोषणा कर रहा है। इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाली जो शक्ति है उसका नाम परमपिता परमात्मा है, ईश्वर है। वह चेतन है, वह सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, वह अनादि है, वह अनंत है, वह सर्वज्ञ है। वह ईश्वर है जिसके कारण ये ब्रह्मांड अपनी गति में निरंतर आगे बढ़ रहा है। यह मनुष्य शरीर या इस प्रकार के असंख्य अन्य प्राणी पृथ्वी पर जो चेतन हैं, वे भी चेतन केवल इसलिए हैं क्योंकि उसमें चेतन नाम का एक तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे जीव कहते हैं। और
यह जो भौतिक दृष्टि में हमारे सामने आता है सारा संसार, यह प्रकृति है, यह प्रकृति जड़ है। जीवात्मा और ईश्वर चेतन है। प्रकृति भोग्य है, जीवात्मा भोगता है और ईश्वर साक्षी है, ईश्वर व्यवस्थापक है। ईश्वर का अपना स्वार्थ नहीं है सृष्टि के बनाने में। ईश्वर अपनी प्रजा जीवात्माओं के लिए इस संसार और इस ब्रह्मांड का निर्माण करता है। अतः प्रकृति अज्ञ है, जड़ है, जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य है उसकी, अल्प ज्ञान है उसका, जबकि परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि रचयिता है, सृष्टि पालन करता है, सृष्टि प्रलय करता है। हर जीवात्माओं के कर्मों का बड़े न्यायपूर्ण तरीके से फल प्रदान करता है और मनुष्यों के हितार्थ सृष्टि के प्रारंभ में ही चारों वेदों का ज्ञान प्रदान करता है। तो ये तीन तत्व अनादि हैं। इन तीन तत्वों के विषय में जानना समझना ही महत्वपूर्ण है। यही तात्विक ज्ञान है और यही वैदिक त्रैतवाद कहलाता है। इसके विषय में हम क्षण क्षण में अनेक उदाहरण अपने सामने देखते हैं। आवश्यकता है उसे गहराई से समझने और जानने की। कोई मरणासन्न व्यक्ति है, वहाँ तीनों स्थितियां स्पष्ट होती हैं। एक वह पुतला जो शरीर रूप में है, जिसे अभी छोड़ा जा रहा है। एक वह चेतन शक्ति जो उसमें से निकलने जा रही है, और एक वो चेतन शक्ति जिसकी व्यवस्था और आदेश से उस जीवात्मा को वह शरीर छोड़ना पड़ रहा है। तीन तत्व सुस्पष्ट हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, ओम ईशा वाष्यमिदं सर्वं यत् किंचिन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृध कश्यस विध्वनम। इस मंत्र में तीनों ही तत्व सुस्पष्ट हैं। इस गतिशील संसार में, इसके प्रत्येक कण कण में परमपिता परमात्मा वह ईश निवास कर रहा है, व्यापक है। इसलिए हे मानव, आदेश दिया है कि इस प्रकृति का उपभोग तो करो, किंतु त्याग के साथ इसका भोग करो। किसी अन्य प्राणी के धन का लालच न करो। तीन तत्व हैं, स्पष्ट हुए हैं इस वेदवाक्य में, इस मंत्र में। और आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं अपने आसपास के उदाहरणों से। एक कुंभकार है, कुम्हार है, मिट्टी से बर्तन बना रहा है। कुम्हार है, मिट्टी है, किंतु जो बर्तन का सृजन कर रहा है वह किसके लिए? वह अन्य प्राणियों के उपयोग के लिए, ताकि उससे कोई लाभ उठा सके। तीन तत्व स्पष्ट हो गए। एक निर्माता है, एक वह पदार्थ है जिसे उपादान कारण मिट्टी कहते हैं, और जिसके हितार्थ वह बना रहा है एक वह तत्व है, वह जीवात्मा है। और देखते हैं, एक स्वर्णकार है, सुनार है। सोना लेता है, उससे स्वर्ण से आभूषण बना रहा है। किसके लिए बना रहा है? मानव मात्र के लिए बना रहा है। वह आभरण, वह अलंकार मनुष्यों के लिए बना रहा है।
यहाँ भी तीन तत्व स्पष्ट हो रहे हैं। एक स्वर्णकार है जो निमित्त कारण है, एक सोना है, स्वर्ण है, वो उपादान कारण है, और किसके हितार्थ बना रहा है, किसके उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए बना रहा है आभूषण, वह चेतन जीवात्मा है। तीन तत्व यहाँ भी स्पष्ट हो रहे हैं। संसार की हर वस्तु का उपयोग इसी तरह से हम उसे उद्घाटित कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक तंतु आय है, जुलाहा, वस्त्र बनाने वाला, उसके पास रुई है, धागे हैं, सूत है, और उससे वस्त्र बना रहा है। किसके हितार्थ? मनुष्यों के लिए, जीवात्माओं के लिए। यहाँ भी तीनों तत्व स्पष्ट हैं। एक तंतु आय है जो निमित्त कारण है, एक सूत है, धागा है, रुई है, वह उपादान कारण है, और जिसके लिए वस्त्र बनाए जा रहे हैं एक वो चेतन तत्व है, वो जीवात्मा है। इस प्रकार तीनों तत्व हर जगह पर हम समझ पाएंगे तो ये वैदिक दृष्टिकोण का जो सिद्धांत है, वैदिक त्रैतवाद, तब हम इस तत्व को जान पाएंगे। यदि हमने यह जान लिया, गहराई से हृदयंगम कर लिया, समझ लिया, इस तत्व ज्ञान को हमने यदि पा लिया, तो हमारी मन हृदय पर पड़ा हुआ आवरण, अविद्या का, अज्ञान का, सब का सब नष्ट हो जाएगा, सब परिमार्जित हो जाएगा, और इस तरह से हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर फिर अपने मनुष्य जन्म के उस उद्देश्य को पाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा देंगे। परमपिता परमात्मा हमें ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसी हमें श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करे कि हम अपने इस जीवन के, मनुष्य जीवन के अपने चरम लक्ष्य को समझ सकें और उसकी ओर हमारा प्रयास प्रारंभ हो सके। ओम शम, ओम शम, ओम शम।